और एक बार तो सनी देओल को शाहरुख खान के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने वो गुस्सा अपनी जीन्स की जेब को फाड़कर उतारा था। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने अपने हाथ जीन्स में डाल दिए थे कि इतना गुस्सा था कि मेरी पूरी पैंट फट गई। लेकिन इसके बाद साल 2015 से लेकर साल 2022 के बीच का ये समय एसआरके के लिए काफी ज्यादा बेकार साबित हुआ। मुझे बहुत दुख होता है, रोना भी आता है। तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं। इस एक हैशटैग ने पूरे बॉलीवुड की नींद उड़ा के रख दी थी। भला कैसे शाहरुख खान ने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को मिट्टी में मिला दिया। विनोद बंसल साहब, ये तो लगता उल्टा हो गया। बॉयकॉट गैंग ने ब्लॉकबस्टर बना दिया और इसी वजह से शाहरुख खान एक लौते ऐसे एक्टर बन गए जिनकी फिल्मों ने एक ही साल में 2500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करी हो। शाहरुख एक ही साल में 2500 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले एक्टर बन गए। साल 2022 अगर इस साल को हम बॉलीवुड का सबसे पनौती साल बोले तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। ये साल बॉलीवुड के लिए इतना ज्यादा बुरा था कि इस साल लगभग 40 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी और इसीलिए चाहे बॉलीवुड हो या फिर कोई बड़ा एक्टर, सभी को उस समय डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। और इस डाउनफॉल के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। और इस एक सिंगल हैशटैग की वजह से चाहे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो या फिर अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, इस एक हैशटैग ने पूरे बॉलीवुड की नींद उड़ा के रख दी थी। इस मूवी को देखने का मतलब है आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन अगला साल मानो कि बॉलीवुड के लिए किसी वरदान से कम नहीं था और साल 2023 के पहले महीने में ही बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान पठान मूवी के साथ एंट्री मारते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। और इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही काफी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर इस मूवी को बॉयकॉट करने के लिए उतर गए थे। बिहार से खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि आज जो मूवी पठान है उसके रिलीज के दौरान उससे पहले ही जो पोस्टर्स है मूवी के उसे फाड़कर जला दिया गया है और ये सिनेमा हॉल के सामने हुआ है। लेकिन एंड में जो हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि शाहरुख खान के स्टारडम के आगे ये बॉयकॉट ट्रेंड बिल्कुल फीका पड़ गया। और इस बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से पठान मूवी की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हुई कि इस मूवी ने 1000 करोड़ से ज्यादा की भी कमाई कर डाली। और शाहरुख खान सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, क्योंकि पठान के बाद उनकी फिल्म आई जवान, जिसने कमाई के मामले में पठान को भी पीछे छोड़ दिया। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और इसके बाद शाहरुख खान की डंकी मूवी आई, जो कि पठान और जवान की तरह एक्शन मूवी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मूवी ने भी ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया। और इसी वजह से शाहरुख खान एक लौते ऐसे एक्टर बन गए जिनकी फिल्मों ने एक ही साल में 2500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करी हो। अब ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि जिस एक हैशटैग ने आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स की मूवीज को फ्लॉप साबित कर दिया, वो हैशटैग शाहरुख खान का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाया। और जिस काम को बाकी के बॉलीवुड एक्टर नहीं कर पाए, उस काम को शाहरुख खान ने करके क्या ये साबित कर दिया है कि वो बॉलीवुड के आखिरी सुपरस्टार है। शाहरुख आजकल के जमाने के सुपरस्टार हैं, बहुत प्रख्यात हैं, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। I'm the last of the stars। दरअसल बॉलीवुड में सुपरस्टार कल्चर की शुरुआत लेजेंडरी एक्टर जतिन खन्ना के टाइम से शुरू होती है। अब आप में से कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जतिन खन्ना ये कौन है, हमने तो राजेश खन्ना का नाम सुना था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जतिन खन्ना ही राजेश खन्ना है। दरअसल बॉलीवुड में एंट्री मारने से पहले राजेश खन्ना के अंकल ने उन्हें ये एडवाइस दी थी कि वो बॉलीवुड में जतिन खन्ना नाम को ना यूज करके राजेश खन्ना नाम को यूज करे। और इस चीज को लक्की समझकर बॉलीवुड में काफी सारे एक्टर अपना नाम बदलते हैं। दरअसल बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ही है। राजेश खन्ना ने आखिरी खाट नाम की मूवी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करी थी। और साल 1969 में जब आराधना मूवी रिलीज हुई, तब उनके करियर ने पहली उड़ान भरी थी। और उनके करियर ने उड़ान भी इतनी ऊंची भरी थी कि साल 1969 से लेकर साल 1971 तक लगातार उन्होंने 15 हिट फिल्में दी थी। जिसके बाद साल 1974 में बीबीसी ने राजेश खन्ना जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था बॉम्बे सुपरस्टार। उस समय तक राजेश खन्ना ही पूरे बॉलीवुड में डोमिनेट कर रहे थे। उस समय हाईएस्ट पेड एक्टर भी वही थे। और तो और राजेश खन्ना जी के बारे में ऐसी बातें भी कही जाती है कि लड़कियां उनकी इतनी ज्यादा दीवानी थी कि लड़कियां अपने खून से चिट्ठी लिखकर राजेश खन्ना जी को भेजती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारी लड़कियों ने उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लड़कियां तो उनकी इतनी ज्यादा एडिक्टेड थी कि जब राजेश खन्ना अपनी व्हाइट कलर की कार को लेकर निकलते थे तो लड़कियां उनकी गाड़ी को किस करने लगती थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी गाड़ी पर लिपस्टिक के निशान लग जाते थे। खैर ये तो बात हुई ईयरली 70s की, जब उनका करियर एकदम पीक पे था और उनका स्टारडम भी काफी ज्यादा था और इसीलिए वो बॉलीवुड के सुपर
सुपरस्टार थे, लेकिन लेट 70s के आते आते सुपरस्टार राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा। इसका एक रीजन ये भी था कि राजेश खन्ना पंक्चुअल नहीं थे, यानी कि वो सेट पर टाइम पे नहीं पहुंचते थे, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स को नुकसान होता था और इसीलिए उनके बीच में और फिल्म मेकर्स के बीच में अनबन होना शुरू होने लगी थी। और एक और सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि राजेश खन्ना जी ने अपने आप को टाइम के साथ साथ चेंज नहीं किया, क्योंकि वो पहले भी रोमांटिक मूवीज बनाते थे और बाद में भी वो रोमांटिक मूवीज ही बनाते थे और ऑडियंस की डिमांड पर काम ना करने की वजह से राजेश खन्ना की वो फिल्म फ्लॉप होती गई और इसीलिए धीरे धीरे राजेश खन्ना का स्टारडम कम होता गया। और फिर एंट्री हुई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की, जिन्होंने ऑडियंस की डिमांड को समझा और कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज देकर ऑडियंस के सामने खुद की एंग्री यंग मैन वाली इमेज बनाई। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपना डेब्यू साल 1969 में किया था, लेकिन बिग बी की स्टार्टिंग कुछ ज्यादा खास नहीं हुई और उन्होंने 30 साल की उम्र में ही अपने करियर की बिगिनिंग में ही 12 फ्लॉप फिल्में दे दी, जिसकी वजह से उन्हें एक फेल्ड न्यू कमर का टैग मिल गया। लेकिन डेब्यू के 4 साल बाद उनकी फिल्म आई जंजीर, जिसकी वजह से उस समय बिग बी रातों रात ऑडियंस के बीच एक स्टार बन गए और इसके बाद उन्होंने 1981 तक लगातार 6 गोल्डन जुबली मूवीज भी दी थी और इसीलिए उस बीच अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। लेकिन बाद में समय का चक्र घूमा और बिग बी को भी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। दरअसल 1983 में कूली मूवी के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को एक काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़े समय तक फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ता है और अगले ही साल यानी कि 1984 में अमिताभ बच्चन कांग्रेस को ज्वाइन करके पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं और वो इलेक्शंस को जीतकर इलाहाबाद से एमपी भी बन जाते हैं। अब अमिताभ बच्चन इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन अब उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र इलाहाबाद में भी काम करना होता और उन्हें फिल्मों में भी काम करना होता और इसीलिए इस तरह अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स और बॉलीवुड दोनों के बीच फंस गए और इसीलिए बिग बी ज्यादा दिनों तक दोनों को सस्टेन नहीं कर पाए और उन्होंने 3 साल बाद ही पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। और इसके बाद साल 1992 में खुदा गवाह मूवी को करने के बाद उन्होंने 5 साल की सेमी रिटायरमेंट ले ली और उस वक्त उन्होंने खुद की एक कंपनी लॉन्च की, लेकिन वो बिजनेस उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ और अमिताभ बच्चन का मिलियंस का नुकसान हो गया। इसके बाद उन्होंने साल 2000 में केबीसी और बाकी फिल्मों के साथ कमबैक तो कर लिया, लेकिन जो स्टारडम उनका पहला था वो स्टारडम अब नहीं रहा और इसीलिए फिल्मों से इतने लंबे ब्रेक के चलते बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन का स्टारडम काफी ज्यादा कम हो गया और बिग बी में अब वो सुपरस्टार वाली बात भी नहीं रही थी। और उस दौरान जब अमिताभ बच्चन ने फिल्मों से ब्रेक लिया, उस समय बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स के बीच बॉलीवुड का नया सुपरस्टार बनने की रेस लग गई और सुपरस्टार की उस रेस को जिस एक्टर ने जीता वो थे शाहरुख खान। शाहरुख आजकल के जमाने के सुपरस्टार हैं, बहुत प्रख्यात हैं, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है। दरअसल साल 1988 में आमिर खान ने कयामत से कयामत तक नाम की मूवी के साथ डेब्यू कर लिया था और साल 1989 में सलमान खान भी मैंने प्यार किया नाम की मूवी के साथ डेब्यू कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उस समय शाहरुख खान अपनी किस्मत टीवी शोज में आजमा रहे थे। साल 1988 में एसआरके ने दिल दरिया नाम के टीवी शोज में पहली बार डेब्यू किया था और इसी बीच उन्होंने फौजी, सर्कस, वागले की दुनिया जैसे टीवी शोज में भी काम किया था। जब शाहरुख खान टीवी शोज में काम कर रहे थे तो उस समय उनका मन फिल्मों में काम करने का नहीं था, लेकिन अप्रैल 1991 के दौरान वो फिल्मों में काम करने का मन बना लेते हैं और बाद में शाहरुख को कई सारी फिल्में भी मिल जाती है और इसके बाद साल 1992 में दीवाना मूवी में अपना डेब्यू किया और शाहरुख की ये पहली फिल्म ही काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद इन्होंने दिल आशा है और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद आया साल 1993 से लेकर साल 1994 के बीच का समय, जिसमें शाहरुख खान ने एज अ हीरो नहीं बल्कि एज अ विलन लोगों का दिल जीता और इस बीच शाहरुख खान ने बाजीगर और डर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में करी थी। दोनों ही फिल्मों में वो हीरो के अपोजिट थे और इन दोनों ही फिल्मों में हीरो से ज्यादा चर्चा शाहरुख खान की हुई थी। इनफैक्ट डर मूवी की वजह से शाहरुख खान और सनी देओल के बीच में तो काफी ज्यादा अनबन भी हो गई थी, क्योंकि डर मूवी में काम करके जितना भी फेम था वो शाहरुख खान ले गए, जबकि वो उस फिल्म में विलन का रोल प्ले कर रहे थे। वहीं सनी देओल हीरो थे, इसके बावजूद लोगों को शाहरुख का कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया और ये चीज सनी देओल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी ज्यादा नोकझोंक भी हुई थी। और एक बार तो सनी देओल को शाहरुख खान के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने वो गुस्सा अपनी जीन्स की जेब को फाड़कर उतारा था। इसके बाद साल 1995 से लेकर साल 1998 के बीच में शाहरुख खान हमें रोमांटिक फिल्मों में देखने को मिलते हैं और तो और 1995 में शाहरुख खान ने एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में काम किया था और इसी साल करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज एसआरके ने करी थी और तो और इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी करण अर्जुन और तो और डीडीएलजे वो मूवी है जो आज तक किसी भी थिएटर में सबसे ज्यादा बार चलाई गई हो। आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में डीडीएलजे फिल्म की स्क्रीनिंग होती है। इस मूवी की वजह से 90s के समय शाहरुख खान की इमेज ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा रोमांटिक हीरो के तौर पर बनी थी। दिल तो पागल है, दिल से कुछ कुछ होता है और परदेश, इतनी सारी एक से एक रोमांटिक फिल्में करने के बाद शाहरुख खान उस समय बेस्ट रोमांटिक एक्टर के तौर पर देखे जाने लगे।
साल 2015 में शाहरुख खान काजोल के साथ ही दिलवाले मूवी में नजर आए। ये फिल्म फाइनेंशियली तो सक्सेसफुल रही, लेकिन इस फिल्म को देखकर लोगों को वो पहले वाला मजा नहीं आया और इसीलिए फैंस को वो SRK वाली बात इस फिल्म में दिखाई नहीं दी। इसके बाद साल 2016 में SRK हमें एक ऐसी फिल्म में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने खुद का एज अ सुपरस्टार और एज अ फैन दो कैरेक्टर प्ले किए थे। हालांकि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म देखने के बाद ऑडियंस SRK से सेटिस्फाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई और शाहरुख खान की ये फिल्म भी एज अ फ्लॉप साबित हुई। और इसके बाद SRK डियर जिंदगी, जब हैरी मेट सेजल और रईस जैसी मूवीज में दिखाई दिए, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ रईस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन किया था। और इसके बाद साल 2018 में SRK एक ऐसी मूवी में काम करते हैं जिसमें वो बौने का रोल प्ले करते हैं। इस फिल्म में CGI और VFX की मदद से शाहरुख खान को एक बौने के रोल में दिखाया गया था, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी फ्लॉप साबित हुई और इसीलिए लगातार फिल्मों का फ्लॉप होने की वजह से SRK ने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला लिया और इसीलिए 4 साल तक वो हमें किसी भी फिल्म में दिखाई नहीं दिए। लेकिन साल 2022 में ब्रह्मास्त्र और रॉकेटरी जैसी मूवीज में शाहरुख खान ने कैमियो रोल प्ले किया था और इसके बाद साल 2023 में शाहरुख खान ने पठान मूवी के साथ कमबैक किया। लेकिन ये कमबैक काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था और काफी ज्यादा रिस्की था, क्योंकि उस समय फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई थी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के चलते बड़े लेवल पर लोग इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहे थे। दरअसल ऐसा हुआ था कि इस फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण को सैफरॉन कलर की ड्रेस पहनाई गई थी और गाने का नाम था बेशरम रंग, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा कि इस गाने में सैफरॉन कलर को बेशरम रंग कहा गया है और इसीलिए इस फिल्म के खिलाफ काफी ज्यादा बड़े लेवल पर बॉयकॉट ट्रेंड चालू हुआ। ठीक उसी तरह जिस तरह आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ बॉयकॉट ट्रेंड चालू हुआ था। कई सारे लोगों का ऐसा कहना था कि वो इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे और इसीलिए इन सब चीजों की वजह से शाहरुख खान का करियर एक तरीके से दांव पर लग गया था, क्योंकि एक तो पहले भी उनकी कई सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और अगर इतने सालों तक ब्रेक लेने के बाद ये फिल्म भी फ्लॉप होती तो शायद से शाहरुख खान के नाम के साथ ये सुपरस्टार वाला टाइटल हट जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए एक साथ हो गए थे, ठीक उसी तरीके से शाहरुख खान के फैन भी इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर करने के लिए एक साथ हो गए थे। और जो हाल आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ था, वो हाल शाहरुख खान की पठान के साथ नहीं हुआ, क्योंकि बड़े लेवल पर शाहरुख खान के फैन पठान मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में पहुंचे, जिसकी वजह से ये फिल्म डेली 70 से 80 करोड़ रुपए के कलेक्शंस कर रही थी और इस चीज ने सबको हैरान कर दिया। और आखिरकार में शाहरुख खान की पठान मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके सबको हैरानी में डाल दिया। #बॉयकॉट बॉलीवुड वाले स्ट्रैंड को शाहरुख खान ने पूरे तरीके से मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इसी एक हैशटैग की वजह से साल 2022 में कई सारी मूवीज को फ्लॉप होना पड़ा था। लेकिन ये हैशटैग शाहरुख खान के स्टारडम के आगे फीका पड़ गया और इस तरीके से शाहरुख खान ने बॉलीवुड को लगभग खत्म होने से ही बचा लिया, क्योंकि इसी साल कई ऐसी मूवीज थी जिन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करा था। वहीं कई मूवी ऐसी थी जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करा था और SRK वो एक्टर थे जिनकी मूवीज ने सबसे ज्यादा कलेक्शन करा था और उसमें भी जवान मूवी का जो कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा था। और इसीलिए साल 2023 में शाहरुख खान ने वो कारनामा करके दिखाया जो कोई और सा एक्टर कर ही नहीं पा रहा था और इसीलिए शाहरुख खान को बॉलीवुड का लास्ट सुपरस्टार भी कहा जाता है। शाहरुख खान के नाम पर ऐसी कई सारी अचीवमेंट्स है जो और किसी बॉलीवुड एक्टर के नाम पे नहीं है और ये चीज शाहरुख खान को बाकी एक्टरों से बिल्कुल अलग बना देती है, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी शाहरुख खान की पूरी दुनिया में है उतनी पॉपुलैरिटी शायद ही और किसी इंडियन एक्टर की हो। शाहरुख खान ही वो एक्टर है जो दुबई के भी ब्रांड एम्बेसडर है। गांधी जी के बाद शाहरुख खान एक लौते ऐसे एक्टर है जिनका की ग्रेविन म्यूजियम में एक स्टैचू है। बात अगर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की भी हो तो भी जिस इंडियन एक्टर का नाम सबसे पहले आता है वो शाहरुख खान ही है। बल्कि सिंगापुर के म्यूजियम में एक ऐसा पौधा है जिसका नाम भी शाहरुख खान के नाम पर ही रखा गया है। दिलीप कुमार के साथ साथ शाहरुख खान ही वो एक्टर है जिनके पास सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड है। और तो और साल 2010 में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी कि न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग बेल बजाने के लिए शाहरुख खान को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा भी SRK के नाम पे ऐसी कई सारी बड़ी अचीवमेंट्स है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में जिस लेवल पर शाहरुख खान है शायद ही आगे हमें कोई और एक्टर उस लेवल पर देखने को मिले और इसीलिए शाहरुख खान को बॉलीवुड का लास्ट सुपरस्टार भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि आगे चलकर ऋतिक रोशन या रणबीर कपूर शाहरुख खान को एज अ सुपरस्टार रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।